हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। माँ हमें कहानी सुनाओ ना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है। रतनपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 3-4 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आई हुई थी। कृष्णा के खेत भी बह गए थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। फिर 2 दिन बाद जब पानी थोड़ा सा कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग गांव के लोगों को थोड़ा थोड़ा राशन दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही कृष्णा और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे उसी वक्त, बेटा कोई है क्या? बहुत दिनों से भूखा हूँ। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई और मैं पास ही एक मंदिर में जाकर रुक गया। लेकिन बारिश तो बढ़ती ही चली गई और मैं बस वहीं फंस गया। अब जब पानी कम हुआ है तो मैं बाहर आया हूँ। एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है, इसमें बाबा को क्या खिलाएं? अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप कृपया करके अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर खाने का इंतजाम कर लूँगा। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी पत्नी राधा है। इसने दरअसल में खिचड़ी बनाई है, तो बोल रही है कि हमारे पास खिलाने को अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी राजमा चावल के समान है। आ जाइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप हमारे साथ खा लीजिए। राधा और कृष्णा के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों पेट भर के खाना खा पाएं। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और कृष्णा साधु बाबा के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर गया। फिर जब कृष्णा पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा वहाँ पर नहीं थे। अरे, मुझे लगता है साधु बाबा चले गए हैं, मगर वो क्या है? तभी कृष्णा की नज़र वहाँ पड़ी जहाँ साधु बाबा बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब बाबा तो वहाँ नहीं थे, पर वहाँ एक अंगूठी रखी हुई थी जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। राधा देखो, बाबा तो अपनी अंगूठी ही भूल गए। शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली होगी और फिर पहनना ही भूल गए होंगे। ऐसा करो, तुम रुको, मैं अभी उन्हें अंगूठी वापस करके आता हूँ। है? कोई अंगूठी कैसे भूल सकता है? और फिर कृष्णा अंगूठी लेकर बाबा को ढूंढने चला गया, लेकिन उसे बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वह अपने घर वापस आ गया। राधा और कृष्णा ने उस अंगूठी को बाबा का उपहार समझकर उसे मंदिर के आगे रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी सूख गया था, लेकिन सारे गांव के सामने अब यह चुनौती थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए। किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा था और ना ही पैसे थे कि वो कुछ उगा सके। फिर एक दिन, क्या हुआ, थक गए क्या? अरे मैं तो पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास कोई भी बीज नहीं। सब कुछ बाढ़ में बह गया। अब तो मुझे बहुत तेज की भूख भी लगने लग गई है। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं, मैं अपने पति को खिचड़ी तक नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही कृष्णा का दिमाग ठनका। अच्छा, मुझे अब याद आया। याद है साधु बाबा उस दिन अपनी अंगूठी छोड़ गए थे? हो सकता है हमारे हालात देखकर छोड़ गए हों। अब जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खा सकते हैं। कृष्णा के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई। कृष्णा ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या खाक मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। कृष्णा उस अंगूठी को गुस्से से जमीन पर फेंकने ही वाला था कि तभी कुछ नजर आया और वह अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। अरे राधा सुनो, देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अरे हाँ, ये तो बीज की तरह लग रहा है। राधा सही थी। असल में वह सेब का बीज था जिसे कृष्णा ने अंगूठी से बड़े ध्यान से निकाला। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह बीज लेकर क्यों घूमेगा? अरे बस यही तो सवाल है राधा। दोनों ने बड़े प्यार से उस बीज को नमन किया और अपने आंगन के गमले में उसे लगा दिया। उन दोनों को लगा कि कुछ दिन बाद उस पौधे से सेब उगाएंगे, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना लेंगे, और इसी सोच के साथ वो दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन जब राधा और कृष्णा उठे तो यह देखकर हैरान हो गए कि जिस बीज को उन्होंने कल ही लगाया था वहाँ आज एक मजबूत पौधा लगा हुआ था
और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पे लाल लाल सेब भी लगे हुए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये तो मेरी बनाई हुई खिचड़ी और साधु बाबा का कमाल है। तभी कृष्णा ने एक सेब तोड़कर उसके बीज निकालकर अपने खेत में बीज लगा दी और राधा ने उन सेबों से फ्रूट चाट बना दी। जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भाग के खेत में गए और उन्होंने देखा कि पूरा खेत सेबों से भरा पड़ा है। वो दोनों इतने सारे सेब देखकर खुशी से उछल पड़े। तभी वहाँ गांव के लोग आ गए। अरे ये कैसे संभव हुआ? अरे सरपंच जी, ये जादुई सेब है। कृष्णा ने सरपंच को बाकी कुछ नहीं बताया और उसने सारे गांव वालों को सेब के बीज दिए। सभी लोगों ने बीज बोए और अगले ही दिन सबके खेतों में ढेर सारे सेब लग गए। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और लाल लाल सेबों के बढ़िया दाम गांव वालों को देकर जाते। अब तो पूरे गांव वालों की काया पलट हो गई थी। राधा और कृष्णा की काया भी पलट गई थी। अब वो बहुत बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरों की मदद करना अभी तक नहीं छोड़ा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।